गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट? अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है? राइट स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर है, किसी भी स्टेटमेंट में डिसीजन को लेना। अब जैसे हम बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात करें, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, और भी फ्रंट एंड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें सभी में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। राइट स्टूडेंट, जिसमें आपने सही सोचा है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ होता है। पाइथन में भी सेम इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है, बट हर लैंग्वेज को अपना ऑपरेट करने का तरीका डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे भी अपना ऑपरेट करने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। तो आज हम इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहले तो ये कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, और सारे टाइप्स को बच्चों हम सिंटैक्स, एग्जाम्पल और उसके फ्लो चार्ट्स के साथ समझेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते क्या है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। डिसीजन मेकिंग इज anticipating of conditional occurring while execution of the program and specifying action taking according to the conditions. Decision making statement evaluate multiple expression which produce true or false as outcome. You need to determine which actions to take and which statement or to execute. It outcome is true or फॉल अदरवाइज। इसी डेफिनेशन को बच्चों अब हम हिंदी में देखते हैं। फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, निर्णय लेना कार्यक्रम के निष्पादन के दौरान होने वाली स्थितियों की प्रतीक्षा या शर्तों के अनुसार की गई कार्रवाई को निर्दिष्ट करना है। निर्णय संरचनाएं कई अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन करती है जो परिणाम के रूप में ट्रू या फॉल्स उत्पन्न करती है। आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि यदि परिणाम सही या गलत है तो कौन सी कार्रवाई करनी है और कौन सा कथन निष्पादित है। मतलब बच्चों डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है? एक एग्जीक्यूशन है जो क्या करता है, ऑकर करता है। चलिए क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एक स्पेसिफाइंग एक्शन टेकिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को क्या करता है, यूज़ करता है। डिसीजन स्ट्रक्चर इवोल्यूट मल्टीपल एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स एज आउटकम। मतलब डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट है वो बहुत सारे एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है, इवोल्यूट करता है और हमें ये फाइंड करके बताता है बच्चों कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स। यू नीड टू डिटरमाइन विच एक्शन टू स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। फिर आपको डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ बच्चों, तो हमने दो वैल्यू ली है, ए और एक बी। ए की 10 दे दी, बी की सी दे दी, बी की 12 दे दी। अब हम इसमें इवोल्यूट कर रहे हैं कि ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है, तो ये कौन बताता है हमें? तो बच्चों ये हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बताते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं बच्चों व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ कंडीशन लिखी हमने, अगर वो ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कोड क्या होगा, फॉल्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20। अब मैंने कंडीशन लगाई a इज इक्वल टू b, है क्या? नहीं, तो वो कहाँ आ जाएगा, फॉल्स में। और अगर वो दोनों इक्वल हुए, सपोज मैंने 1 को 20 कर दिया, 2 कर दिया, दोनों इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है बच्चों, ये हमें कौन बताता है? तो इस तरीके की चीज़ें हमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स बताने में हेल्प करता है। और बेसिकली अगर इनका यूज़ बोले तो कोई लॉन्ग प्रोग्राम को हम कितने तरीके से शॉर्ट में कर सकते हैं, ये भी हमें कौन बताता है? तो ये हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बताते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के टाइप्स। पहला इसका टाइप्स होता है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या है? तो एन इफ स्टेटमेंट इज द पाइथन टेकिंग अ एक्सप्रेशन विथ इट,
है ना, ये चेकिंग करता है। ये हमें क्या बताता है, इफ़ द एक्सप्रेशन अमाउंट इज ट्रू दे ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूट। ये हमें एक ही इक्वेशन को बताता है, अगर ट्रू होगा तो ही एग्जीक्यूट होगा और अगर ट्रू नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसे का हम सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, इफ एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, मतलब एक ही एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी, जैसे मैंने आपको बताया बी इज इक्वल टू 20, ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो एग्जीक्यूट होगा और इक्वल नहीं होंगे तो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर। अब इसी चीज़ को मैं आपको फ्लोचार्ट, एक पाइथन के फ्लोचार्ट के थ्रू बताती हूँ कि देखिए जैसे एक एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू हुआ तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और वो फॉल्स हुआ तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये बच्चों क्या था, हमारा पाइथन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का फर्स्ट टॉपिक था, जिसे हम इफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन इज अनट्रू वी मेंशन द ब्लॉक आफ्टर एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो एल्स स्टेटमेंट ये लग जाता है, राइट। हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सही, लेकिन वो दोनों चीज़ें चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो भी हमें बताएगा और फॉल्स होगा तो भी वो हमें बताएगा। क्लियर। देखिए इसको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से समझते हैं, जैसे सिंटेक्स एक्सप्रेशन लगी, स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये फॉल्स हुआ तो वो एल्स स्टेटमेंट पर पे भी वर्क करेगा। क्लियर। इसी डेफिनेशन में इसी में आप एग्जाम्पल देखें, जैसे num 1 इज इक्वल टू 20 है और num 2 इज इक्वल्स टू 30 है। एक लगाया कि num इज ग्रेटर देन 2, तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन या नंबर 2 इज ग्रेटर देन, मतलब वो एल्स में भी क्या करेगा बच्चों, कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। तो ये मैंने इसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ डिस्प्ले इसलिए नहीं करी है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इजी थ्योरी है, आपको सिंटेक्स एग्जाम्पल थ्योरी आपको कहीं भी मिल जाएगी, बट शॉर्ट सिंटेक्स और एग्जाम्पल नहीं मिलते। क्लियर। अब इसमें देखिए मैं एक फ्लो चार्ट से बताऊँ, जैसे टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही अभी तक के एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। क्योंकि इसमें एल्स का फंडा आ जाता है। तो ये बच्चों हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अब हम थर्ड तरह के स्टूडेंट की बात करते हैं, एक स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है चेन कंडीशन, जिसे हम इलिफ एल्डर के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। ठीक है, इलिफ एल्डर। तो देखिए ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा एग्जीक्यूशन क्या करता है, पाइथन अलाउ द इलिफ कीवर्ड टू रिप्लेस द एल्स इफ स्टेटमेंट इन जावा और C++। जावा और C++ में हम इस स्टेटमेंट को बच्चों एल्स और इफ स्टेटमेंट के नाम से क्या करते थे, जानते थे, बट पाइथन ने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसका नाम क्या दे दिया, एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है। व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशंस टू चेक, ये क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को क्या करता है स्टूडेंट, चेक करता है। क्लियर। जैसे सिंटेक्स देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया एक्सप्रेशन 1, फिर एल्स इल्फ में एक्सप्रेशन 2 और फिर इल्फ में एक्सप्रेशन 3 और फिर एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह अगर देखें बच्चों, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, प्रिंट कला सेलेक्ट अ राइट, आपको राइट सेलेक्ट करनी है, बाइक की, कार की या SUV की। अब चॉइस एज अ इनपुट, आप इंटर क्या कर लो, चॉइस ले लो, किससे चॉइस ले लो, यूज़र से। तो हम एज अ प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर हमने क्या करा, फॉलो किया। और बच्चों ये प्रोग्राम भी है, आप चाहें तो इसे एज अ प्रोग्राम भी पाइथन लैंग्वेज में रन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए एक्सप्रेशन लिखा, अगर सही है तो x समय आएगा, गलत है तो नेक्स्ट इक्वेशन चेक करेगा, अगर वो सही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और नहीं तो थर्ड इक्वेशन चेक करेगा, और ये सही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये तीनों ही इक्वेशंस क्या है, गलत है अगर, तो बॉडी ऑफ एल्स में जाके ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, एलिफ एल्डर एक्सप्रेशन के नाम से हम इसे क्या करते हैं,
जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम एक और स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है बच्चों नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, है ना। ये भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। ये क्या करता है, यू कैन पुट एन इफ स्टेटमेंट इज ब्लॉक अंडर अनदर इज इफ इट टू इम्प्लीमेंट फर्दर चेक। अब इसमें मल्टीपल नेस्टेड इफ लगते हैं और ये हर कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। कैसे चेक करता है, देखिए जैसे मैंने सिंटेक्स लिखा, इफ एक्सप्रेशन, फिर एक्सप्रेशन, एल्स में 2 नेस्टेड इफ लग गए, फिर एल्स में हम नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, है ना, इंटर भी लगा सकते हैं और आउटर भी लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जैसे हमने यहाँ पे करा एल्स, यहाँ पे हमने इंट में इनपुट लिया, मतलब हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, फिर हमने यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशंस लगा दी, है ना। ग्रेटर देन हो तो ये और स्मॉलर हो तो ये, मतलब ये हर तरह से हर पॉइंट पे क्या करेगा, इक्वेशन लगा के चीज़ों को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसको भी फ्लो चार्ट के थ्रू देखिए अगर हम, तो देखिए टेक्स्ट एक्सप्रेशन, एल्स, नेस्टेड इफ, ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ और ये क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो वैल्यू यहाँ पर पुट ऑफ हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या है बच्चों, तो ये है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर? आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट आपका स्टेटमेंट होता है सिंगल स्टेटमेंट कंडीशन। मतलब आप एक ही स्टेटमेंट को चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कैसे? इफ यू ओनली नीड टू राइट अ सिंगल स्टेटमेंट अंडर इफ, यू कैन राइट द सेम लाइन यूजिंग सिंगल पाइथन स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपको एक ही लाइन को चेक करना है तो आप एक ही लाइन का कोड लिखकर भी उसे चेक कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि a इज इक्वल्स टू 7, अगर इफ a इज ग्रेटर देन हो किससे, 4 से, तो प्रिंट क्या कर दे, ग्रेटर। अगर होगा तो वो ग्रेटर प्रिंट करेगा, राइट है तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ग्रेटर, और नहीं होगा तो वो आपको कंडीशन से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्लियर? तो ये कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट, तो ये आपका सिंगल स्टेटमेंट कंडीशन है। क्लियर बच्चों? समझ में आया? चलिए आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ओके, थैंक यू।